शाम का वो उदास पल था। जंगल के पास एक पुराना पेड़ था। उसकी छांव में एक बूढ़ी औरत थक कर बैठी थी। सांसें टूट रही थीं। एक आंख पूरी तरह खो चुकी थी, दूसरी से भी सिर्फ धुंध नजर आती थी। ये वो मां थी जिसने अपने बेटे को हर मुश्किल में पाला था। आज उसी बेटे ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। हाथ में एक छोटी सी दूध की बोतल थी। किसी राह चलते मुसाफिर ने तरस खाकर दी थी। भूख से कमजोर होकर उसने बोतल का ढक्कन खोला और घूंट भरने की कोशिश की। तभी झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। उसका दिल धड़क उठा। देखा तो एक घायल सांप लहूलुहान जख्मों से भरा उसकी तरफ रेंग रहा था। पीछे एक सपेरा बीन बजाता हुआ उसका पीछा कर रहा था। सांप ने किसी तरह सपेरे से बचकर बूढ़ी के फटे आंचल में छिप लिया। बूढ़ी की सांस अटक गई, बदन कांपने लगा। लेकिन सांप ने अचानक इंसानी जुबान में कहा, अम्मा डरिए मत, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मैं घायल हूं, मेरा दुश्मन पीछे है, मुझे पनाह दे दो। मां का दिल पिघल गया, आंसू छलक आए। उसने कांपते हाथों से सांप को आंचल में छिपा लिया। थोड़ी देर बाद सपेरा आया और पूछा, बुढ़िया यहां से कोई सांप गुजरा? मां ने डरती हुई आवाज में कहा, नहीं बेटा, कुछ नहीं दिखा। सपेरा दूसरी तरफ चला गया। सांप बाहर निकला और बोला, अम्मा आपने मेरी जान बचाई, मैं ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन आप इतना क्यों रो रही हैं? मुझे बताइए, शायद मैं मदद कर सकूं। बूढ़ी ने रोते हुए कहा, बेटा अगर सुनना है तो दिल मजबूत रखना, मेरी कहानी बहुत दुख भरी है। फिर उसने सब कुछ बयान किया। पति की मौत के बाद ससुराल से निकाला जाना, तन्हाई में गुजारा, फिर एक अमीर के यहां नौकरी मिलना, बेटे का जन्म, हादसे में बेटे की आंख खराब होना, डॉक्टर से अपनी आंख निकलवाकर बेटे को देना, बेटे का स्कूल जाना, लेकिन बड़ा होकर मां से नफरत करना, उसे बदसूरत कहना, खाना फेंक देना, बहू लाना, बहू की क्रूरता, बीमार होने पर पीटना, आखिरकार घर से निकाल देना। सांप ने पूरा सुना, फिर बोला, अम्मा आज से मैं आपका बेटा हूं, इस दूध का कर्ज चुकाऊंगा। उस रात बूढ़ी सो गई। सुबह उठी तो देखा जंगल में एक नई मिट्टी की छोटी कोठड़ी खड़ी है। अंदर चारपाई, साफ बिस्तर, ताजा मिट्टी की खुशबू। सामने एक खूबसूरत जवान लड़का आया, पैर छुए और बोला, मां जी अब ये घर आपका है। दिन में मैं आपका बेटा बनकर रहूंगा, रात को सांप बन जाऊंगा। आपका असली बेटा आपको छोड़ गया, लेकिन मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। दिन बीतते गए। लड़का जंगल से शहद, फल, दूध लाता, खाना बनाता, मां के पैर दबाता, दवा देता। रात को सांप बनकर झोपड़ी के बाहर फन फैलाकर पहरा देता। बूढ़ी को लगा जैसे खून का बेटा मिल गया, वफादार वाला। लेकिन सांप का मन अब भी जल रहा था। उसने कहा, मां जी जब आपकी बहू का बच्चा होगा, मैं उनका सुकून छीनूंगा, वैसा ही दर्द दूंगा जो आपने सहे। मां ने रोकर कहा, बेटा दुख देना लेकिन जान मत लेना, वो मेरा खून है। कुछ दिनों बाद बहू का पहला बेटा हुआ। घर में खुशी छा गई। लेकिन रात को सांप घर में घुसा, बच्चे को गोद में लेकर जंगल ले आया। बहू जागी तो पालना खा ली। चीख पुकार मच गई। गांव वाले बोले, जिन्न ले गया, बद्दुआ लगी। फिर दूसरा बच्चा, तीसरा, पांचों बच्चे ऐसे ही गायब हो गए। बहू टूट गई, पागल हो गई। बेटा भी बिखर गया। गांव में डर फैल गया। एक दिन एक नूरानी बुजुर्ग गुजरे। बहू ने रो रो कर पूछा। बुजुर्ग ने कहा, तेरे बच्चे जिंदा हैं। एक सांप उन्हें जंगल की झोपड़ी में ले गया है, वो सुरक्षित हैं। ये बदला है उस बूढ़ी मां के साथ किए बर्ताव का। बहू और बेटा जंगल पहुंचे। झोपड़ी के सामने सांप फन फैलाए खड़ा था, आंखें लाल, फुफकार भयानक। बहू गिरी, रोई, माफी मांगी। सांप बोला, जब तुमने मां से बेटा छीना तब दर्द नहीं हुआ, अब तुम्हारा दर्द शुरू है। अंदर बूढ़ी बच्चों को गोद में खेल रही थी। बेटा चीखा, मां तूने मुझे आंख दी थी, आज मैं अपनी आंख निकालकर तुझे लौटा दूंगा। वो पत्थर उठाकर आंख पर ले गया। बहू रोई, मां जी दरवाजा खोल दो, हम कसम खाते हैं अब आपका दिल नहीं दुखाएंगे। बूढ़ी का दिल पिघल गया। उसने सांप से कहा, बेटा अब काफी है, इम्तिहान खत्म, बदला यहीं रोक दो। सांप ने फन नीचे किया। दरवाजा खुला। बच्चे दौड़कर मां बाप से लिपट गए। बेटा मां के पैरों में गिरा, फूट फूट कर रोया, मां मैंने जिंदगी भर गलतियां की,
अब तेरे कदमों में रहूंगा। बहू ने भी हाथ जोड़े। मां जी, अब आप हमारी मां हैं, हमें माफ कर दो। सांप चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू गिरे। बोला, वादा याद रखना, अगर तोड़ा तो मैं लौट आऊंगा। बूढ़ी का दिल सुकून से भर गया। मां की कुर्बानी, एहसान और इंसाफ की जीत हुई। ये कहानी बताती है, मां के दूध का कर्ज इंसान भले न चुकाए, लेकिन नेकी का फल जरूर मिलता है, चाहे किसी भी रूप में। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपका दिल भी भर आया? कमेंट में जरूर बताएं। सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा छुआ? क्या आप भी अपनी मां के लिए कुछ ऐसा महसूस करते हैं? अगर कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और इमोशनल कहानियां सबसे पहले मिलें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्योंकि मां के दूध का कर्ज सबको याद दिलाना चाहिए। अल्लाह सबकी मां को सलामत रखे। अगली कहानी में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।